Hello students, today we are going to start our 8th lesson. The name of lesson is Flying High, ऊंचा उड़ना. ठीक है, ऊंचा कौन उड़ता है? बर्ड्स उड़ती हैं. तो इस लेसन में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बर्ड्स के बारे में. सो वी स्टार्ट द लेसन. फर्स्ट ये बर्ड कह रही है, ऑन माई हेड आई हैव अ क्रेस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई feathers आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. ठीक है, ये बर्ड कह रही है कि मेरे सर पर एक क्रेस्ट है. ठीक है, और सब कहते हैं कि मैं डांस बेस्ट करता हूँ. मुझे क्या है, अपने feathers पे, पंखों पे बहुत गर्व है, प्राउड है. और बारिश होने से पहले, बरसात से पहले मैं बहुत ज़ोर से रोता हूँ. तो मैं कौन हूँ? इट्स अ पीकॉक. सेकेंड, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज़ माई टेल, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, the dash is what you call me. ठीक है, ये बर्ड कह रही है कि मेरी क्या है, लंबी सी पूँछ है. ठीक है, और मैं बहुत ऊंचा आसमान में उड़ता हूँ. मैं सारे जो माइस होते हैं, चूहे होते हैं, उन्हें उठाकर खा जाता हूँ. और तुम मुझे क्या कहते हो? ईगल. ठीक है, ये क्या है? ईगल. अब नेक्स्ट कौन है? माई feathers आर ग्रीन, माई beaks रेड, guava एंड ग्रीन चिल्ली आई एम फेड, आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस. ठीक है, ये बर्ड कह रही है कि मेरे पंख जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, और जो मेरी बीक है, चोंच है, वो रेड कलर की है. मुझे क्या खिलाया जाता है? अमरूद और ग्रीन चिली. ठीक है, मैं क्या खाता हूँ? अमरूद और ग्रीन चिली खाता हूँ. और मुझे क्या पसंद है? लोगों की आवाज़ को कॉपी करना. ठीक है, और ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाता हूँ. तो मैं कौन हूँ? पैरट. ब्लैक आर माई feathers एंड ब्लैक इज़ माई डैश, काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग. ठीक है, मेरे पंख जो हैं ब्लैक हैं, और क्या है मेरी ब्लैक? बीक. ठीक है, जिसकी बीक है वो भी ब्लैक कलर की है, चोंच. काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग, और मैं क्या करता हूँ? पूरे दिन भर काउ 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 करता हूँ. तो मैं कौन हूँ? कौन है ये? इट्स अ क्रो. कुहू कुहू इज़ माई साउंड, एवरीवेयर आई एम फाउंड, माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम, डैश इज़ माई नेम. मेरी साउंड कैसी है? मेरी आवाज़ कैसी है? कुहू कुहू, और हर जगह मैं पाई जाती हूँ. मेरी बहुत ही जो सुरीली आवाज़ है वो मुझे फेम देती है, मुझे फेमस करती है. और मेरा नाम क्या है? क्या है इसका नाम? कोयल. डेड एनिमल्स आई डू ईट, मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट, हाई अप इन द डैश आई फ्लाई, वॉल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड बाय. जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हें मैं खाता हूँ, जगह को उन मरे हुए एनिमल्स को खाकर साफ़ करता हूँ. बहुत ऊंचा मैं उड़ता हूँ. कहाँ? हाई अप इन द डैश आई फ्लाई. कहाँ उड़ता है वो ऊंचा? स्काई में. वॉल्चर इज़ वॉट आई एम कॉल्ड, और मुझे क्या कहा जाता है? वॉल्चर. ठीक है, तो ये कहाँ उड़ता है? यहाँ पर क्या आएगा? स्काई. माई बीक इज़ पिंक, feathers ग्रे, गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, इन हाउसेस आई मेक माई होम, अ डैश इज़ हाउ आई एम नोन. मेरी बीक जो है, चोंच है, पिंक कलर की है, और पंख feathers ग्रे कलर के. गुटरगू आई गो ऑन ऑल डे, मैं पूरे दिन भर क्या करता हूँ? गुटरगू गुटरगू. और मैं अपना घर कहाँ बनाता हूँ? लोगों के घरों में. ठीक है, जो इंसानों के घर होते हैं बनाए हुए, उनमें ये अपना घर बनाता है. और मुझे क्या कहा जाता है? मैं किस नाम से जाना जाता हूँ? इट्स अ पिजन. ठीक है, माई बीक इज़ वेरी स्पेशल, आई यूज़ इट like a needle, stitching leaves I make my home, the dash bird is how I am known. ठीक है, मेरी बीक जो है, वो चोंच जो है, बहुत ही स्पेशल है. मैं इसे कैसे यूज़ करता हूँ? एक नीडल के जैसे, यानी कि सुई के जैसे. स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, पत्तियों को स्टिच करने के बाद वो क्या करता है? अपना घर बनाता है. और मुझे किस नाम से जाना जाता है? ये कौन सी बर्ड है? स्पैरो. ठीक है, इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक, हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक,
टुक 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 आई वर्क ऑल डे, द वुडपेकर इज़ वॉट पीपल से। जो ट्रीज़ की ट्रंक होती हैं उनमें मैं क्या करता हूँ, होल्स करता हूँ। जो उसके अंदर छुपे हुए इंसेक्ट्स होते हैं उन्हें मैं खा लेता हूँ। टुक 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 मैं पूरे दिन भर यही काम करता हूँ। पूरे दिन भर वो क्या काम करता है, टुक टुक टुक। और मुझे लोग किस नाम से जानते हैं, वुडपेकर। ठीक है। वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़ इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। ठीक है, ये कौन है यहाँ पर, आउल। ये कह रहा है कि अरे ये जंगल में इतना शोर क्यों हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। तो ये बता रही है चिड़िया उसको कि डियर उल्लू, सारी बर्ड्स क्या कर रही हैं, अपनी तारीफ़ कर रही हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर खुद को प्रेज़ कर रही हैं, अपने आप में जो क्या है उनकी क्वालिटीज़ हैं उन्हें बता रहे हैं। द आउल सेड स्टॉप दिस हुलाबलू, वाई आर यू क्वेरलिंग, वी आर ऑल स्पेशल इन आवर ओन वेज, आवर क्लॉज, बीक्स, feathers and sounds are different yet we are all birds। ठीक है, तो जो आउल है वो कहता है कि बंद करो ये बहस। ठीक है, तुम सब ये बहस कर क्यों रहे हो, हम सब क्या हैं, अपने आप में ही स्पेशल हैं। ठीक है, हमारे क्लॉज यानी कि पंजे, बीक्स चोंच, feathers पंख और आवाज़ साउंड अलग अलग हैं, लेकिन हम सब क्या हैं, बर्ड्स ही हैं। इफ़ वी ऑल लुक्ड अलाइक, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be। अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसी साउंड्स निकालते, तो सोचो जो ये दुनिया है वो कितनी बेकार होती। ठीक है, तो उल्लू ने कहा कि अगर हम सब क्या हैं, एक जैसे दिखते तो ये दुनिया बेकार होती ना, हमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता किसी चीज़ को देखने में। ठीक है, अगर हमने एक बार एक बर्ड को देख लिया तो हम समझते कि हमने तो सारी बर्ड्स देख ली हैं, तो हम किसी भी बर्ड को देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। विच ऑफ द बर्ड्स मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स। आपसे पूछा है कि जो भी बर्ड्स अभी तक हमने पढ़ा जिनके बारे में, उनमें से आपने कौन कौन सी बर्ड्स देखी हैं, वो आपको उनका नाम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने जो भी बर्ड देखी होंगी वो आप खुद से यहाँ पर नाम लिखेंगे, अपने अकॉर्डिंग आपने वो नाम लिखने हैं जो जो आपने बर्ड्स देखी हैं। नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। अब आप बाहर जाके देखिए और बर्ड्स को देखिए, पेड़ों पर, पानी में, ग्राउंड पर, या फिर जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, उसके अंदर या बाहर कहीं पर भी क्या है, जहाँ जहाँ आपको बर्ड्स दिखनी है जल्दी से देख कर आइए और अब बताइए कि आपको कितनी बर्ड्स दिखाई दी। ठीक है, ये भी आपको खुद देखना है। इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ बर्ड्स एंड टिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ़ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। ठीक है, तो फिर आपको एक टेबल दी गई है, नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, वहाँ पर एक बर्ड का नाम लिखना है और आगे प्लेसेस दी हैं तो आप उनको कहाँ देखते हैं वहाँ पर उनको टिक कर देना है। अगर आप किसी बर्ड का नाम नहीं जानते हैं, ठीक है, तो आप उनको कैसे पहचानते हैं आप वो भी वहाँ पर लिख सकते हैं। सो हियर इज़ द टेबल, यहाँ पर ऊपर लिखा है ना वेयर यू सॉ इट, आपने इसको कहाँ पर देखा। फिर यहाँ लिखा है साइड में नेम ऑफ द बर्ड, आपको क्या करना है, बर्ड का नाम लिखना है और उन बताना है वो आपने कहाँ देखी। इन वाटर, वाटर में, ऑन द ट्री, पेड़ पर, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, इन द हाउस या फिर घर में, फ्लाइंग या उड़ते हुए। ठीक है, तो मैं कुछ बर्ड्स के और कहाँ रहते हैं उनमें आपको बताती हूँ। ठीक है, तो पहले हम नेम ऑफ द बर्ड लिखेंगे। बर्ड का नाम हम लिखते हैं पैरट। ठीक है, तो हम इजीली जिन बर्ड्स को देख सकते हैं, हमने देखा पैरट। पैरट हमने कहाँ देखा, पैरट हम कहाँ देख सकते हैं, ऑन द ट्री, वो पेड़ों पर रहते हैं, और फ्लाइंग, उड़ते हुए, है ना। तो जो हमने पैरट देखा, अगर आपने पाला है तो वो घर में भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बाहर जाके देखते हैं तो वो हमें पेड़ों पर दिखेगा या फिर उड़ते हुए दिखेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे डक। डक कहाँ होता है, पानी में और ऑन द ग्राउंड या फिर ग्राउंड में। फिर है पीकॉक। पीकॉक कहाँ रहती है, पीकॉक रहता है ग्राउंड पर। नेक्स्ट लिखेंगे हम क्रो। क्रो को हम कहाँ देख सकते हैं, ऑन द ट्री, ट्री पर होता है,
या फिर वो हमारे घरों में भी आ जाता है, और फ्लाइंग या फिर उड़ते हुए। नेक्स्ट हम लिखेंगे ईगल, ठीक है। और ईगल को हम कहाँ देखते हैं? हाई अप इन द स्काई, फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई। तो वो ऊंचा उड़ता रहता है, उसको हम कभी बैठते हुए नहीं देखते, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी बुक में भी फिल कर देंगे। हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स? क्या आपने कभी भी नोटिस किया है कि जो अलग अलग बर्ड्स होती हैं उनकी अलग अलग तरह की बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक्स ऑफ बर्ड्स। नीचे आपको क्या है? बर्ड्स की बीक्स की पिक्चर्स दी गई हैं। लुक एट देम केयरफुली, उनको ज़रा ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द बर्ड्स, बर्ड को पहचानिए। एंड राइट देयर नेम्स, और उनके नाम लिखिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें कौन कौन सी यहाँ पे बर्ड दिखाई दे रही है। फर्स्ट में क्या है, देखिए क्या है फर्स्ट में? पैरट। सेकंड क्या है यहाँ पर? क्रो। थर्ड है पीकॉक। फोर्थ क्या है? ईगल। और फिफ्थ क्रेन, ठीक है। क्रेन क्या होता है? जो पानी में रहता है, वो फिशेस को उठाता है अपनी चोंच से और उन्हें खाता है, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर बर्ड, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है एक जगह पर ब्लैंक है, ठीक है। तो इस ब्लैंक में आपको क्या करना है? एक पिक्चर ड्रॉ करनी है किसी बर्ड की बीक की, ठीक है। किसी बर्ड की आपकी चोंच, जैसे आपको और पिक्चर्स दिखी उसी तरह से बनाना है। फिर उसे कलर करना है और नीचे उसका नाम लिखना है। जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स, दे ऑल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जैसे कि क्या है, बर्ड्स की अलग अलग तरह की चोंचें होती हैं, ठीक है। उसी तरह से वो क्या करती हैं? अलग अलग तरह का खाना भी खाती हैं। वाइल सम ईट फ्रूट्स, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, वाइल अदर्स ईट फिश। कुछ बर्ड्स जो हैं वो फ्रूट्स खाती हैं, कुछ बीजों को खाती हैं, सीड्स खाती हैं, कुछ अंडे खाती हैं, और कुछ फिशेस को खाती हैं, या फिर कुछ और अलग चीज़ों को भी खाती हैं। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड, ठीक है। आपको क्या करनी है? ये बर्ड्स उनके फूड के साथ मैच करना है, कौन सी बर्ड क्या खाती होगी, ठीक है। यहाँ पर ये रास्ता दिया गया है, वो आपको वहाँ तक ले जाना है, ओके। सो डू इट योरसेल्फ एट योर होम। हैव यू एवर नोटिस दैट बर्ड्स फ्लाई एंड वॉक इन डिफरेंट वेज? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह से उड़ती हैं और अलग अलग तरह से चलती हैं। देयर नेक मूवमेंट्स ऑल्सो डिफर, जो उनकी नेक की मूवमेंट्स है, गर्दन की मूवमेंट्स है, वो भी अलग होती हैं। द मैना मूव्स हर नेक बैक एंड फोर्थ विद अ जर्क। मैना जो होती है वो क्या करती है? अपनी नेक को बैक की तरफ मुड़ा सकती है, और जो उसे खाना हो उसे खट से खा लेती है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो आउल होता है, उल्लू, वो अपनी नेक को पूरा गोल घुमा सकता है, रोटेट कर सकता है अपनी नेक को बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। कैन यू मूव योर नेक लाइक द आउल? क्या आप अपनी नेक को आउल की तरह घुमा सकते हैं? नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। देयर आर सम बर्ड्स विच कैन इमिटेट आवर वॉइस। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि क्या है, हमारी आवाज़ को कॉपी कर सकती हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच बर्ड? क्या आप जानते हैं किसी ऐसी बर्ड का नाम? ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक, कलर इट एंड राइट इट्स नेम। तो आपको क्या करना है? अगर आप ऐसी किसी बर्ड्स को जानते हैं तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कीजिए अपने नोटबुक में, उसे कलर करिए और उसका नाम लिखिए। तो ऐसी बर्ड कौन सी है? पैरट, ठीक है। पैरट क्या है? हमारी आवाज़ को कॉपी करती है। गो आउटसाइड एंड वॉच हाउ बर्ड्स वॉक एंड मूव देयर नेक्स। बाहर जाइए और बर्ड्स को देखिए और देखिए कि वो अपनी गर्दन को किस तरह से घुमाती हैं, किस तरह से इधर उधर वो देखते हैं। लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स। लुक एट देयर फेदर्स एंड लिसन टू द साउंड्स मेड बाय देम। आप उनके पंखों की तरफ देखिए और उनकी जो साउंड्स हैं, जो अलग अलग आवाज़ें निकाल रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। कॉपी द साउंड्स मेड बाय एनी 3 बर्ड्स। कोई भी 3 बर्ड्स हैं उनकी साउंड्स को ज़रा कॉपी करके देखिए। कॉपी देयर नेक मूवमेंट्स टू, और जो उनकी नेक की मूवमेंट है, गर्दन की मूवमेंट है, उसे भी कॉपी करके देखिए। आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस विच बर्ड्स यू कॉपीड। अपने दोस्तों को पूछिए किसी बर्ड की कॉपी करके, वॉइस को कॉपी करके, या फिर गर्दन नेक की मूवमेंट को कॉपी करके पूछिए कि वो आप कौन सी बर्ड को कॉपी कर रहे हैं। द feathers ऑफ बर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। जो बर्ड्स के feathers होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइजेस में होते हैं। Their feathers help them to fly and
कीप देम वार्म टू। उनके जो फैदर्स होते हैं वो एक तो उन्हें ओढ़ने में मदद करते हैं और दूसरे उन्हें गर्म रखने में। फ्रॉम टाइम टू टाइम बर्ड्स लूज देयर ओल्ड फैदर्स एंड न्यू वंस ग्रो इन देयर प्लेस। टाइम टाइम पे क्या होता है, बर्ड्स अपने पुराने फैदर्स को खो देती हैं और उनके जगह पर उनके नए फैदर्स आते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन सी फैदर्स ऑफ बर्ड्स लाइंग अराउंड। आपने भी क्या बर्ड्स के फैदर्स को देखा होगा, इधर उधर गिरे होते हैं। कलेक्ट फैदर्स विच यू फाइंड लाइंग अराउंड। कुछ फैदर्स को कलेक्ट कीजिए जो आपको गिरे हुए मिले कहीं पर। स्टडी देयर शेप, साइज, कलर एंड डिस्कस अबाउट इट। आप उनके शेप देखिए, साइज़ देखिए और कलर देखिए और फिर उनके बारे में डिस्कस कीजिए कि वो किस तरह के हैं। मेक द पिक्चर ऑफ अ बर्ड इन योर नोटबुक एंड पेस्ट द फैदर्स ऑन इट, राइट इट्स नेम। अपनी नोटबुक में एक बर्ड ड्रॉ कीजिए और उसके जो फैदर्स आपने कलेक्ट किए होंगे उनको उस पर पेस्ट कर दीजिए और फिर उसका नाम लिखिए। अदर देन बर्ड्स विच आर द अदर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। बर्ड्स को छोड़कर और भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो आप उनके ज़रा नाम बताएंगे। तो मैं कुछ नाम आपको बता रही हूँ, कुछ आप खुद लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि मॉस्किटोज़, ठीक है, वो बर्ड नहीं होती है लेकिन फ्लाई करते हैं। हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ, हनी बीज, बटरफ्लाइज एट्सेट्रा। 2 नाम आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। इफ़ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड वेयर वुड यू लाइक टू गो, वॉट एल्स वुड यू डू। अगर आप बर्ड की तरह उड़ सकते तो आप कहाँ जाना पसंद करते और इसके अलावा आप और क्या करते, ठीक है। तो आप ये खुद लिखेंगे कि आप बर्ड होते तो आप कहाँ जाना पसंद करते। आप आसमान में उड़ना पसंद करते है ना, या फिर यहाँ से वहाँ किसी दूसरी जगह में आसानी से चले जाते तो आप घूमना पसंद करते हो। तो आपने खुद से आंसर लिखना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई बट ओनली वॉक ऑन देयर फीट। क्या होगा अगर बर्ड्स उड़ ना पाएँ और सिर्फ अपने पैरों पर चले, तो उससे क्या होगा, वो उड़ नहीं पाएंगी। जो दुनिया वो देखती हैं उस दुनिया को नहीं देख पाएंगी, है ना। सो लेट्स मेक अ कॉक। चलो अब हम एक कॉक बनाते हैं। टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर। आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस एज शोन इन द पिक्चर। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, फर्स्ट वाली पिक्चर में फर्स्ट स्टेप है, जैसे डॉटेड लाइंस यहाँ पर है उसी तरह से आपको पेज फोल्ड कर देना है। फोल्ड द पेपर इनटू हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइंस। और फिर क्या करना है, हाफ फोल्ड कर देना है। जिस तरह से आपको दिख रहा है जो डॉटेड लाइंस हैं वो हाफ से आपको फोल्ड कर देना है। Now fold the paper along the dotted line in the direction of the arrow। अब क्या करना है, फिर से डॉटेड लाइन सी है और जिस डायरेक्शन में एरो है उस डायरेक्शन में आपको वो फोल्ड कर देना है। फोल्ड द पेपर टू मेक द बीक ऑफ द कॉक एज शोन इन द पिक्चर। और फिर दोबारा से फोल्ड किस तरह से करना है, जिस तरह से आपको पिक्चर में दिख रहा है, जिस तरफ एरो है उस तरफ फोल्ड कर देना है। टेक अ पीस ऑफ रेड पेपर एंड कट इट इन द शेप ऑफ अ क्रेस्ट ऑफ अ कॉक। एक रेड कलर का पेपर लीजिए, उसे उसकी जो शेप है वो किस तरह से कट कर देनी है, जैसे कि कॉक के सर पे आपने क्रेस्ट देखी होगी उस तरह से उसे काट देना है। पेस्ट दिस ऑन द हेड ऑफ द कॉक। उसके सर पर उसे पेस्ट कर दीजिए। कट ए स्मॉल राउंड सर्कल फ्रॉम अ ब्लैक पेपर। और फिर क्या करना है, आप स्मॉल राउंड पेपर ब्लैक पेपर को कट कर सकते हैं। पेस्ट इट टू मेक द आई ऑफ द कॉक। और फिर कॉक की आई के इस जगह पर उसे पेस्ट कर देना है, या फिर आप ब्लैक कलर के पेन से वहाँ पर उसकी आई बना सकते हैं। नाउ द कॉक इज़ रेडी। और अब आपका कॉक रेडी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। इस लेसन में हमने बर्ड्स की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा कि क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से किसी को अपने फैदर्स पर प्राउड है, किसी को अपनी वॉइस पर, ठीक है। तो हमने इस लेसन में बर्ड्स के बारे में जाना कि कैसे उनके फैदर्स टाइम टाइम पर हटते हैं और फिर न्यू फैदर्स आते हैं। फैदर्स उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं और दूसरा उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं। सो आप इस लेसन को अच्छे से रीड करना और अच्छे से समझना। थैंक यू।